कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई मौत की कामना की गई, मौत के प्रकार बताए गए, हिटलर और कुत्ते की मौत, जाने क्या क्या बोला गया। मैं चैलेंज करके कहता हूं, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, तब भी हमने कभी मौत की कामना नहीं की थी। यह अंतर है हमारे और इनकी सोच में। और दूसरी बात, जहां तक यह बात है, प्रधानमंत्री जी को मां की गाली दी गई और उसके बाद कंडेमनेशन नहीं हुआ बिहार के चुनाव के दौरान, शुद्ध मां की गाली, और उसके बाद उसका परोक्ष रूप से बचाव करने का प्रयास किया गया। इसलिए होता है निर्लज्जता का यह प्रतीक, और जिसे विपक्ष में कार्य करना नहीं आता वो इसको ही बताना चाहता हूं। आप किताब की बात कह रहे हैं, पहली बात पता होना चाहिए, जो नेता प्रतिपक्ष है उसे यह नहीं पता है कि सदन के पटल के ऊपर जो किताब प्रकाशित ही नहीं है वो किताब ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मानी जा सकती। नंबर दो, मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, ये लोग किस प्रकार से राष्ट्र के हित में काम करना चाहते हैं या विध्वंस करना चाहते हैं, बताना चाहता हूं। आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच की बात एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में आती है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, बताओ विंस्टन चर्चिल और जनरल डगलस मैकार्थर के बीच की कितनी जानकारियां हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में? यह होता है। और सुनिए, अब आपको बताता हूं, राहुल गांधी जी को सोरस सोर्सेस से जो प्राप्त हुआ होगा वो पहले ही प्राप्त हो गया होगा। बीच में आई थी इंडो यूएस डील, अरे मुद्दा इस पे उठाना चाहिए, तो उनको इतना दिमाग थोड़ी लगाना है कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। वो किताब तो पहले आई हुई है, और क्यों सदन के पटल पे उठाना था? ताकि सदन के पटल पर जो इम्यूनिटी प्राप्त है, जो आप बोलेंगे तो आप पे ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए ये करना था। वरना बाहर आप बोलते तो आपके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर आप पे कार्रवाई हो सकती थी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर, कि आप कैसे कोट कर रहे हैं बगैर किसी आधार के। इस कारण से यह समस्या इनके लिए उत्पन्न होती है। और एक लाइन और, जिन्होंने बहुत लंबा बोला। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, सदन में आप अपना विरोध करिए, नारेबाजी करिए, अपने लिए खड़े होकर, वो भी समझ में आता। आप वेल में आ जाइए तो भी समझ में आता। वेल में आने के बाद इनकी महिला सांसद एक पूरी वॉल बनाती हैं और इतना बड़ा बैनर लेके, जो बैनर नहीं आना चाहिए, फिर आप ट्रेजरी बेंचेस की तरफ बढ़ती हैं, उसके अंदर बढ़ती हैं। यह कौन सा हो सकता है आपका अधिकार? मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं की शील्ड बनाकर, बैनर लगाकर आगे बढ़ने का आइडिया कहां से आया? शाहीन बाग से या गाजा से? आलोक शर्मा, क्या आलोक शर्मा आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में अगर रवनीत बिट्टू आपकी पार्टी छोड़ गए, आपके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनके बॉस थे और बॉस को कैसे हाथ मिलाने के लिए मना कर सकता है, लेकिन उन्होंने बोला वो देखो मेरा ट्रेटर फ्रेंड आ रहा है, वो रवनीत बिट्टू सामने से जा रहे हैं, बोलने की आवश्यकता क्या थी? वहीं से खेल बिगड़ा और अब यहां तक पहुंच गया है। देखिए, ऐसा है, तो बीजेपी और मीडिया के कुछ साथियों को छुपने का एक रवनीत मौका दे रहे हैं। क्या रवनीत को ऐसा बोल दिया इसलिए ट्रेड डील के बारे में नहीं पता चला? तो राहुल गांधी जी ने क्यों बोला? शांति ट्रेड डील इसीलिए नहीं हमें पता चली, इसीलिए 30 लाख पासपोर्ट छोड़कर लोग भाग गए। रवनीत को बोल दिया इसीलिए हथकड़ियां बेड़ियां लगकर आए थे। रवनीत को बोल दिया इसीलिए 92 रुपए का डॉलर हो गया हमारा। रवनीत को बोल दिया इसीलिए 3% से टैक्स 18% हो गया। रवनीत को बोल दिया इसीलिए किसानों के सारे हित वहां पर अमेरिका में पूरी तरह से गिरवी रख दिए। रवनीत को बोल दिया। अरे भाई, ये छुपना, विक्टिम कार्ड खेलना, ये सब बंद कीजिए। एक सेकंड, रवनीत बिट्टू ने क्या बोला है? मैं एक सेकंड, रवनीत बिट्टू ने क्या बोला है मैं सुना देता हूं। भाई, मेरे सिर पे पगड़ी है गुरु की, हम पंजाब के हैं, तेरे सामने कैसे झुक सकता है कोई और? तू जो कुछ मर्जी कहोगे आप, तो फिर कहोगे भी हाथ मिलाओ। अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जूती हाथ मिलाए राहुल गांधी से। यह रवनीत बिट्टू केंद्रीय मंत्री का बयान है। उन्होंने बोला मुझे गद्दार कह के नवाजा गया और हंसा पूरा कांग्रेस के, वहां कई नेता बैठे थे, वो हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। देखिए, मैं बीजेपी में गए काफी दिन हो गए, संगत का असर है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संगत का असर है। बीजेपी में जो भी लोग जाते हैं इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो राहुल गांधी तो यही हाल है। राहुल गांधी तो उनको बुलाने का ऑफर दे रहे हैं कि आ जाओ वापस। मोदी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको, पर राहुल गांधी उनको बुला रहे हैं। मोदी जी अभद्र भाषा के सिरमौर हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने इतनी झूठ बोली हो, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो, इतना जातिवाद और धार्मिक उन्माद फैलाया हो, ऐसा कोई प्रधानमंत्री। आज डिजिटल जमाना है, जाके चेक करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को जितनी गालियां दी गई हैं कांग्रेस के द्वारा, उतनी अगर किसी नेता को दी गई हो 75 साल में, तो बताइएगा। अब सुनो मेरे भाई, कान खोल के। सुबोध कांत सहाय तो आपके गृह राज्य मंत्री हैं। मोदी हिटलर की मौत मरेगा, नाम बता रहा हूं। पवन खेड़ा आपके मीडिया के चीफ हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और उसके साथ सुनिए, पूरे लोग बैठे नारा लगा रहे थे, गलत बात, पूरे लोग बैठे नारा लगा रहे थे, उसकी जगह पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला ऐसा। पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला ऐसा।
पवन खेड़ा वो विषय या जो पवन मर्जी बोल के खेड़ा चले जाते हैं इस देश के केस के अंदर। ऊपर दुर्भाग्य हो पवन खेड़ा के गया। केस के गलत बात पूरी है भाई। कांग्रेस पार्टी के हम लोग कहते नारा हैं कि लगा रहे नहीं, हैं नहीं, जो पवन खेड़ा का विषय था, मैं- पवन खेड़ा ने नहीं बोला, लेकिन वहां पे रणदीप अरे सुरजेवाला भाई- थे, बाकी सारे नेता थे, मान किसी लीजिए ने को आपके बात एक- नहीं। अरे भाई एक दर्जन पूरी नेता थे संसद वहां नारा लगा रहे पूरी थे। संसद में मोदी जी ने क्या क्या बोला पूर्व प्रधानमंत्रियों को? क्या बोला है? इनके सांसद बताइए। ने क्या बोला? क्या बोला बताइए? कि जो व्यक्ति सोच समझ के बोलिएगा। 13 साल तक जो व्यक्ति जेल में रहा वो अय्याशी करता था। देखिए ये विषय इनको नहीं उठाना चाहिए था, अब उठा ही दिया। बताता हूं, एडविना एंड नेहरू, कैथरीन की किताब है, कोट कर रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी पे अरे जाऊंगा। सुनो मेरे भाई, अच्छा बोल लगेगा। करके कोट करके वो बोल किसके रहा हूं, घर में परेशान रहते मत हो। थे? तुमने बिना कहा- शादी बेटी अरे कैसे भाई, हुई मैं पूछूंगा। अभी बहुत अच्छा सारी लगेगा बातें हैं, आपको? नहीं। अरे सुनो मेरे भाई, बीच में मत मर्यादाएं बोलिए। रखिए। आप- एक तो सेकंड, मर्यादा एक में आपको नहीं बोलना चाहिए था, मर्यादा तोड़िए तो सुनो। नहीं, अब आपने अटल जी की बात बोली। मैं नहीं बोल मेरे रहा पास था। बहुत लंबी बोलो, लिस्ट है। बताओ अटल जी की किसी कैबिनेट अरे मिनिस्टर भाई- ने किताब लिखी हो? अरे भाई, अभी मैं एक एक फिर करके कहूंगा। बताता हूं, अब तक ये। मैं फिर स्नूप फिर डैग आगे- पे आऊंगा। बोलो, शुरू फिर मैं करना। प्रियंका चतुर्वेदी, मैं आपको खड़ा कर प्रियंका बताऊंगा, चोपड़ा बोलते पे जाना, आऊंगा। बोलते बहुत कुछ है कहने को। बोलो, प्रियंका बोलो, चोपड़ा पे बोलो, क्या हुआ? अपने टर्न अरे पे बहुत बोलो कुछ भाई। है। अपने टर्न पे बोलना। कुछ भी बोल रहे, देखिए वही कहूंगा, मर्यादाएं रखिए देश के नहीं, मर्यादा प्रधानमंत्री हैं। देखियो, सदन में हुई किताबों में ये किताबें छप चुकी हैं। अब जवाब सुनो मेरे भाई, आराम सुनिए, लिखा इन आप एक अनपब्लिश किताब को कोट कर रहे हैं। सुनिए, ओके। अब पब्लिश किताब है। In October 1948, when he came to London to discussion on Commonwealth, यानी ही मतलब जवाहरलाल नेहरू, which India has decided to join, Dickey यानी Mountbatten, यार किस-किस tactfully किताबों left the में क्या क्या एक लिखा है? सुनिए अपने मेरे भाई, अपने तो क्यों नहीं मुकदमे किए अरे जा भाई, रहे आप उन लोगों के अपनी ऊपर आ- जिन्होंने लिखा है? हम अब देखिए इतनी- बीच में चिल्लाने हम लगे, इतनी ओछी आगे ना हरकत नहीं हकीकत करते। सामने। In October 1948, when he came to London for discussion with Commonwealth, which India has decided to join, Dickey means Mountbatten, tactfully left the reunited lovers alone for a midnight rendezvous en route from airport to lovely Edwina noted in the diary. अब इसमें क्या है, कितने, अब सुनिए ना सांसद, अब सुनो मेरे भाई। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा कि 1954 में चाइना से यात्रा से लौटने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखा, डियर एडविना, और उसके बाद उन्होंने माओ से हुई सारी बातचीत का डिटेल उनको बताया और नटवर सिंह ने कहा यह ऑफिस ऑफ सीक्रेसी का सीधा उल्लंघन था कि आप किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से हुई बात किसी को डियर कह के क्यों लिख रहे थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इनके जमाने में, नेहरू जी के जमाने में जो अमेरिका के एम्बेसडर रहे थे जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ, उनकी किताब एम्बेसडर जनरल, उसमें वो लिखते हैं कि जब 61 में ये कैनेडी के साथ गए तो कैनेडी ने उनसे कहा, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने, कि मेरी जो डिनर मीटिंग थी नेहरू जी के साथ वो सबसे होपलेसली होपलेस थी, क्योंकि वो पूरे डिनर के दौरान मुझसे बात करने के बजाय जैकलिन कैनेडी से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। मैंने किताबें कोट की किताब रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एरा, जाके पढ़िएगा, चैप्टर है शी। अरे मैं आपको आगे मौका दे रहा हूं, आगे मौका दे रहा हूं। अमित जमाई आपके सहयोगी हैं। ओके अमित जमाई, हिसाब इतना होगा सवाल नहीं पाओगे। अमित जमाई को आने दीजिए ना आप। केवल एक सेंटेंस, पंडित नेहरू ने डियर शब्द लिख दिया था, इसलिए मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया। ओके, आपने बोला, लेकिन एप्स्टीन फाइल में बोलो, झूठ बोल रहा आदमी, कहां एप्स्टीन फाइल में बोलो, नॉट इवन ए सिंगल ईमेल, नॉट इवन ए सिंगल टेलीफोनिक कॉल, नॉट इवन ए सिंगल ओके, मैसेज, सुधांशु जी, नॉट इवन ए सिंगल नहीं ठीक, मीटिंग। फैक्ट चेक ये करेंगे, होता है फैक्ट चेक सारे करेंगे झूठ इसको। बोलना। ओके अमित बोलो, जमाई, कहां पे बोलो, अभी नहीं, वन सेकंड, ये मेरे बाकी चीज में मान दी है। ये आपको लगता है ना सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अमित जमाई मैं सीधा आपके पास आता हूं। एक पॉलिटिकल, एक तरह